अपना अंडर 19 का जो फास्ट बॉलर है ना अली रजा, उसके बारे में रिसेंटली आकिब भाई ने ये स्टेटमेंट दिया, आकिब जावेद ने। वो कहते हैं कि यार वो वीक है, अभी फास्ट बॉलर है, पेस भी जनरेट करता है, लेकिन वो वीक है। आप क्या चाहते हैं कि हम ये ज्यादती करें कि उसको उठाकर टेस्ट क्रिकेट में डाल दें, उसका पूरे का पूरा कैरियर जिसे कहते हैं तबाह बर्बाद हो जाएगा। यार ये नहीं हम कर सकते। उन्होंने नाहिद राना से भी कंपैरिजन किया, लेकिन उसको साइड पे करो ना, कंपैरिजन की तो मेरी कभी स्टोरी मेरे जहन में समझ भी नहीं आई ना। पाकिस्तान में कोई भी टॉप लेवल का क्रिकेटर नहीं है, ये कहना है भाई पाकिस्तान के आई थिंक कोच है, हेड कोच आकिब जावेद का हेड कोच है, मुझे पता भी नहीं है क्या क्या नहीं, क्योंकि भाई इनका कोई पता नहीं होता है। रात को ये हेड कोच होते हैं, सुबह भाई ये बॉलिंग कोच बन जाते हैं, कभी क्या। तो इतना सर में दर्द अपने भी नहीं है कि भैया चेक करें। खैर बाकी आकिब जावेद ने कहा है कि भाई पाकिस्तान में कोई टॉप लेवल का क्रिकेटर नहीं है जिसको भाई हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए लिस्ट में रखें। अगर सिर्फ अली रजा से रिलेटेड बात की जाए, क्योंकि जब मैं कह रहा था ना कि यार उसका थोड़ा जरा वीकनेस का थोड़ा है, वो जरा उसकी जो स्लैंडर सा उसका जसामत है ना, तो काफ़ी सारे दोस्त यार भी और फैंस तो नहीं, बिलीवर्स अब चीते मेरे, वो पूछ रहे थे फारूक भाई यार समझाएं कि ये क्या चक्कर है, हमें तो ठीक ठाक लगता है दिखने में। गुज्जर पार्टी तो कह रही थी कि हुक्म करो सरकार मज ना कर दईए उसे, दूध पिए ताज़ा जान शान बन जाएगी। मैं कहा नहीं भाई एज नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट अली रजा। अच्छा जी, फास्ट बॉलिंग और वीकनेस, फास्ट बॉलिंग या स्ट्रेंथ, इनकी डायनामिक्स क्या होती है, मैंने ना कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, मैं आपको ना वो अपनी जो रिसर्च बेस है ना, कि आपने आप जब अंडरस्टैंड करते हैं ना कि 140 45 150 किलोमीटर पर आवर ये जो बॉलिंग हो रही होती है, इसके पीछे की सारी साइंस है क्या, और इसमें जो आपका बॉडी है, आपका जो जिस्म है, वो कैसे इसमें जिसे कहते हैं वो मशीन बना होता है। शाहीन भाई ने कहा था ना कि मशीन भी जिसे कहते हैं विद टाइम उसको भी जिसे कहते हैं उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो शाहीन भाई वाली मशीन को तो मैंने कहा था तुसी तेल पा के चेक कर लो, हल्का जिहा तेल वेल सरसों दा ही ला लो, तुसी सरसों दा ही तेल ला के थोड़ा चेक कर लो, रवानी हो जानी है। सरसों दा तेल ओ बड़ी बड़ी चीज रवा कर देंदा चौधरी, तुम्हारी मशीन तो कोई चीज ही नहीं है। हमारे पास कोई भी टॉप लेवल का क्रिकेटर है ही नहीं, ये कहना है आकिब जावेद का। तो सर आप यहां पर सब्जी मंडी पर बैठे हुए, सर आप यहां पर आलू की बोलियां लगा रहे हैं, सर आप यहां पर प्याज के छिलके अलहदा करें, सर आपका क्या काम है? मतलब आप अपने मुंह से ये कहते हैं कि हमारे पास कोई टॉप का क्रिकेटर है ही कोई नहीं। तो भाई आप किस खेत की मूली हो, आप क्या कर रहे हो? टॉप क्रिकेटर आपने बनाने हैं, आपने लेकर आने हैं, रिजाइन दो, घर जाओ। जब आपको पता है कि यहां पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं है, यहां पर टॉप क्रिकेटर है ही नहीं, तो फिर एक जोंक की तरह क्यों चिमटे हुए हो? मतलब क्या साबित करना चाहते हो? मतलब रोज उठते हैं। भाई साहब का यह कहना था सुफियान मुकीम को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इसलिए नहीं जगह दी कि जहां पर सारी टीमें 3-3 स्पिनर लेकर आए हुए थे, तो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुफियान मुकीम को देख लिया था कि वो वहां पर फंस रहा था। पहले 3 ओवर के अंदर उसके ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद वो अपना मोमेंटम लूज कर गया, तो उसके बाद हमने उसे कहा कि यार काम डाउन। तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमें अंदाजा हो गया था कि वो ये वाली सिचुएशन, ये वाली टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जबकि भाई साहब ऐसे भाई अकल से बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका की कंडीशन और पाकिस्तान और दुबई की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है एक स्पिनर के लिए। जहां पर स्पिनर आपको चाहिए वहां पर तो आप कहते हो कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने लेना ही नहीं है। वहां पर आपका एक स्पिनर इब्रार अहमद, उसने वक्ता डाल के रखा। अगर उसके साथ 2 स्पिनर आपने और टॉप के लगाए होते तो लग पता जाता आपको भी कि आपकी जहनियत को भी। आप यहां पर बैठकर ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी टॉप लेवल का क्रिकेटर है ही नहीं। हमने आखिरी बार जो सही मैच खेले हैं या जो अच्छी टीम थी वो मैं जब खेल रहा था तब की थी 1992 की। मिसाल रहने दियो, फिर गल किधरे और टुर जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट फास्ट बॉलिंग। ठीक है, इसमें पहली चीज है फिजिक्स। जो फोर्स जनरेट होती है ना, फास्ट बॉलर जो फोर्स जनरेट करता है उसकी फिजिक्स क्या है, अब वो समझो। ये बताने लगा, फास्ट बॉलर जब अपना फ्रंट फुट लैंड करता है ना, जब उसका पैर पड़ता है बॉलिंग क्रीज के ऊपर, ठीक है, जो फोर्स वहां से जनरेट होती है और वो ट्रेवल करती है, वो कहते हैं 7 to 10 टाइम्स, यानी कि 7 से 10 गुना, 7 से
10% तो नहीं मैं कहूँगा, 7 to 10 टाइम्स वो जो उसका बॉडी का वेट होता है ना, उसकी बॉडी का जो भी वेट होता है वो उस वेट से 7 to 10 टाइम्स ज्यादा होती है। ये फिजिक्स यहां से एक्चुअल स्टार्ट होती है। तभी तो कहते हैं ना कि आपका ये जो फ्रंट फुट की लैंडिंग है ये बड़ी मैटर करती है फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि बिस्मिल्लाह ये थ्रो होती है ना, ये लैंड करता है, उसके बाद फोर्स जनरेट होती है, फिर उसके बाद बाजू घूमता है, उसके बाद शां करके गेंद निकलती है। ठीक है, ये जोफ्रा आर्चर के बॉलिंग के क्यों लोग दीवाने हैं कि यार भागता हुआ आता है, स्मूथ बटर मक्खन किस्म का बॉलिंग एक्शन है, लैंडिंग है, सारा कुछ है। तो पहली चीज यहां पे, अब ये जो इंपैक्ट है ना आपका फ्रंट फुट का, ठीक है, ये इमीडिएट आपके जाकर जिसे कहते हैं फर्क तो नहीं मैं कहूंगा, असर करता है या इंपैक्ट डालता है आपके एंकल के ऊपर, ठीक है, थले एंकल, उस पे आपके नी घुटने के ऊपर, आपकी लोअर बैक के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिला नया शोएब अख्तर, स्पीड है 150 पार, कौन है खूंखार? अली रजा। फाइनल में भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिलाने वाले अली रजा के भारतीय मीडिया पर चर्चे। शोएब अख्तर 2.0 का खिताब दे दिया। मैच के दौरान 14 साल वैभव सूर्यवंशी और भारत के कप्तान आयुष मात्रे के साथ अली रजा की होने वाली अल्फाजों की गर्मा गर्मी काफी वायरल हो रही है। भारतीय सुरमाओं की बदतमीजी का जवाब जिस तरह अली रजा ने अपनी बररफ्तार बॉलिंग से दिया, उससे उनका गुरूर जमीन बोस हो गया। यहाँ दोस्तों, समीर मिनाज की तारीख साथ बैटिंग अपनी जगह, मगर अली रजा ने जिस तरह भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसका कोई सानी नहीं। याद रहे, अली रजा ने भारत के खिलाफ फाइनल में 4 विकेटें हासिल की, जिसमें उनके दोनों ओपनर आयुष मात्रे और वैभव सूर्यवंशी की बड़ी विकेटें शामिल है। मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने अली रजा को पैरों की तरफ नामुनासिब इशारा किया और बदतमीजी भी की थी, मगर फास्ट बॉलर ने अपनी बॉलिंग के हुनर से उनका फाइनल जीतने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। वैभव सूर्यवंशी के इस रवैये पर पीसीबी चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने शिकायत दर्ज करने का फैसला कर लिया है और कहा कि क्रिकेट जैसी जेंटलमैन गेम में इस तरह के गैर मुनासिब हरकत और रवैये की कोई जगह नहीं बनती और भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया अली रजा को खतरनाक और खूंखार बॉलर मानने पर मजबूर हो गया और कहा कि जिस तरह माजी में शोएब अख्तर बल्लेबाजों के साथ बदमाशी और जारिहाना अंदाज में बदला लेते थे, ये लड़का भी बिल्कुल उसी तरह है। याद रहे, फाइनल में अली रजा ने 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करवाई, जिससे भारतीयों को तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है और इसे पाकिस्तान का अब फ्यूचर स्टार भी कहा जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चयनकर्ता आकिब जावेद ने कहा है कि अली रजा अभी बहुत ही कमज़ोर है, यह अभी बच्चा है, क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है। अभी से अगर इनको टेस्ट खिला देंगे तो इनका करियर तबाह हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट में काफ़ी लंबी गेंदबाजी करना पड़ता है, काफ़ी जोर लगाना पड़ता है और 5 दिन का टेस्ट होता है। अगर इनको अभी से मौका देंगे तो इनका जो बॉडी है वो काफ़ी कमज़ोर है, ये क्रिकेट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और 5 दिन का खेल नहीं खेल पाएगा और पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, साथ ही उस बच्चे का करियर समाप्त हो जाएगा। बाकी दोस्तों, ये आकिब जावेद तो बहुत गधा है। बाकी आपका क्या करना है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।